डॉक्टर आर.एन. कपूर आयुर्वेद महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति केंद्र उन्हेल का भ्रमण किया। जी हां, बिल्कुल सही सुना। नशा मुक्ति केंद्र शराब, ड्रग्स और अन्य नशों से मुक्ति के लिए व्यापक इलाज और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हीं केंद्रों का मुख्य उद्देश्य नशों की शारीरिक और मानसिक लत को छुड़ाकर मरीज को मुख्यधारा में वापस लाना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को नशा मुक्ति केंद्र का भ्रमण कराया गया, जिससे उन्हें भविष्य में इसका लाभ मिल सके। नशे के दुष्प्रभावों की समझ। विद्यार्थी नशे के दुष्प्रभावों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कैसे जीवन को प्रभावित करता है। प्राथमिक उपचार और जागरूकता। विद्यार्थी नशे की लत में फंसे लोगों की स्थिति को देखकर प्राथमिक उपचार और जागरूकता के महत्व को समझते हैं। समाज सेवा की भावना। भ्रमण से विद्यार्थियों में समाज सेवा की भावना जागृत होती है और वे नशा मुक्ति में योगदान करने के लिए प्रेरित होते हैं। व्यवहारिक ज्ञान। ये भ्रमण विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है जो उनकी पढ़ाई में सहायक होता है। नशा मुक्ति के प्रति संवेदनशीलता। विद्यार्थी नशे से पीड़ित लोगों के प्रति संवेदनशील बनते हैं और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर दीपिका पाठक का मानना है कि मेडिकल शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण से विद्यार्थियों को न केवल अपने कैरियर में लाभ मिलेगा, बल्कि भविष्य में देश और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है और वो एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश एवं इंदौर की विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय इंदौर के डॉक्टर आर.एन. कपूर मेमोरियल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के BSMS अंतिम वर्ष के छात्राओं को आयुष पाठ्यक्रम के NCISM दिशा निर्देशानुसार शैक्षणिक भ्रमण हेतु महाकाल स्वास्थ्य सेवा एवं नशा मुक्ति केंद्र उन्हेल उज्जैन का भ्रमण किया गया, जहां छात्रों को नशा मुक्ति के मरीजों को किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा दी जाती है और किस प्रकार की नशे की लत को दूर करने के प्रारंभिक उपचार किए जाते हैं, जानकारी के साथ मरीजों के रख रखाव कैसा किया जाता है, सभी प्रायोगिक अनुभवों से छात्राओं को अवगत करवाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर श्रुति कपूर, कुलगुरु डॉक्टर दीपिका पाठक, उप कुलपति डॉक्टर राजीव विश्वकर्मा, कुलानुशासक डॉक्टर करुणाकर शुक्ला, कुल सचिव संदीप गुप्ता, संयुक्त परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर गुलशन कपूर, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार पांडे ने इस कार्य चिकित्सा विभाग के शैक्षणिक भ्रमण को सराहनीय कदम बताया एवं विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। आज अभी तक न्यूज को उक्त जानकारी शैक्षणिक भ्रमण के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्वेता रघुवंशी और रीडर ऑफ कार्य चिकित्सा विभाग के रीडर डॉक्टर मनोज वर्मा ने दी। आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे विश्वसनीय आज अभी तक न्यूज चैनल। देश और प्रदेश की ताजा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज आर.एन. कपूर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी की ओर से जो है वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर नशा मुक्ति केंद्र उज्जैन के लिए जो है शैक्षणिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो बच्चों को वहाँ के मरीजों के बारे में जो है वो उसकी किस प्रकार से देखभाल की जाती है और किस प्रकार से उनका जो है रख रखाव किया जाता है, उसके लिए बच्चों को जो है एक फुल जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है प्राप्त होगा और इस उद्देश्य से हम बच्चों को लेके जो है वो उज्जैन महाकाल जो है वो स्वास्थ्य सेवा केंद्र की ओर जो है वो जा रहे हैं। आज हम आर.एन. कपूर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से शैक्षणिक भ्रमण के लिए उज्जैन के एक नशा मुक्ति केंद्र पर आए हुए हैं और यहाँ पर हमको जो है वो हमारे यहाँ के अधीक्षक जो है वो डॉक्टर अशोक गुप्ता जी हमें अपने जो है वो सेंटर के बारे में मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं सर से अपने सेंटर के बारे में पूछना चाहूँगा। सर जी, हमारा एक सेंटर है यहाँ पे जो मतलब पूरे मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल के साथ में पहला सेंटर है, जिसमें मतलब हॉस्पिटल की सुविधा नशा मुक्ति वालों के लिए है और साइकिक पेशेंटों के लिए है। तो ये मैं 2 साल मेरे को चलाते चलाते हो गया इसको और लगभग मेरे पास 25 से 30 पेशेंट हैं, जिसमें सुविधा ये रहती है कि कभी भी किसी भी पेशेंट को कोई भी इमरजेंसी आती है तो वो हमारे पास हॉस्पिटल सुविधा रहती है। और ये सेंटर के साथ साथ मैं थोड़ा सा चैरिटी का मेरा काम हो जाता है, तो मेरे को बड़ा सुकून मिलता है इन सब चीज़ों से। और बच्चों से भी मैं यही चाहता हूँ कि ठीक है पैसा तो कमाना है,
पैसा कमाने के साथ में कुछ ना कुछ थोड़ा सा चैरिटी का काम करना चाहिए। समाज सेवा का काम जो है वो सर का एक मेन फोकस रहा है कि समाज में जो है वो अच्छी गतिविधियाँ हो और लोगों के बीच में एक अच्छी जन चेतना को एक अच्छा संदेश जाए। तो सर का ये सेंटर जो है वो है। इसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ मैं बच्चों से भी बात करना चाहूँगा। तो बच्चों ने यहाँ पर आके क्या सीखा और कैसा आपको क्या अनुभव रहा? मेरा नाम डॉक्टर पंकज लोवंसी है और मैं आर्यन कपूर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज फाइनल ईयर का छात्र हूँ। हमने महाकाल रिहेबिलिटेशन सेंटर विजिट किया, जहाँ पर हमने देखा कि जो मरीज जो व्यसनग्रस्त मरीज़ थे, जिन्होंने एल्कोहलिक थे, कोई किसी दूसरे नशे से ग्रसित था, उनका यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है। उनका खान पान, लाइफस्टाइल, उनका योगा वगैरह इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। और हमें कहीं ना कहीं यहाँ विजिट करके ये समझ में आया कि अगर इस तरह का अगर कोई व्यक्ति मान लो मिलता है, या अगर ग्रसित अगर कोई व्यक्ति मिलता है, तो हमें कैसे उसकी काउंसलिंग करना चाहिए, कैसे उसे बताना चाहिए, या उस ग्रस्त से मतलब उस एडिक्शन से उसको कैसे निकाला जाए। यह चीज़ हमने यहाँ पर आज सीखी और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। हाँ अनीशा, आपने जो है वो यहाँ सेंटर में आके क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या चीज़ें आपने समझी? काय चिकित्सा की ओर से आज हमें 27 फरवरी को महाकाल रिहेबिलिटेशन सेंटर लाया गया था। यहाँ पर हमने डायरेक्ट पेशेंट से बात करी, 20 से 25 पेशेंट को देखा, उनसे बात करी, उनकी दिनचर्या के बारे में जाना। कुछ लोग यहाँ पर 6 महीने से आए हुए हैं। उनकी जो दिनचर्या है प्रॉपर 7 बजे उनका मेडिटेशन करवाया जाता है, टाइम टू टाइम उन्हें फूड प्रोवाइड किया जाता है, मेडिकेशन दिया जाता है। हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। यशवी, सेंटर पे आके आपने क्या मरीजों से सीखा, क्या आपको कैसा अनुभव हुआ यहाँ का? हम सभी स्टूडेंट्स को पेशेंट से इंटरेक्शन करने का मौका मिला। इससे ये जानने को मिला कि उनको कब से उनको इस चीज़ का एडिक्शन है, साथ ही यहाँ पर किस तरीके से दिनचर्या को सुधारा जा रहा है, किस तरीके से उनके खान पान पर ध्यान दिया जा रहा है और उनके मानसिकता को बदलने का भी यहाँ पर एक सुधार आए उनमें। ये एक प्रयास यहाँ पर मतलब देखने को मिला, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। थैंक यू सो मच। और एक गायत्री मंत्र है, दोनों से जो है वो ब्रेन को बहुत आराम मिलता है, मतलब हमारे दिमाग को बहुत ही शांति मिलती है और वो शांति प्रिय मंत्र है दोनों। तो हम लोग जो है वो 3 बार जो है ओम का उच्चारण करेंगे और जो है वो 3 बार जो है वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो सभी लोग थोड़ा स्ट्रेट बैठे आराम से और सभी लोग नमस्कार की मुद्रा बना लें। तो पहले हम गायत्री मंत्र करते हैं, फिर ओम के साथ में शांति पाठ करेंगे। तो सभी लोग एक बार मैं बोलूँ तो फिर आप लोग बोलेंगे। Years of shaping futures. Some schools teach lessons, some schools shape lives. For 38 years, Virgin Mary School has been a foundation of trust, values, and academic excellence. We believe education is not just about knowledge, it is about character, discipline, and purpose. From these classrooms have emerged confident professionals, responsible citizens, and proud alumni, carrying our values into the world.
trusted us with their children. Today, many trust us with the next generation. Virgin Mary School, 38 years of excellence, shaping futures that last a lifetime.